जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर पंजाब में जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कहीं रेल रोकी जा रही है, कहीं बिजली दफ्तरों के बाहर हंगामा हो रहा है, कहीं किसान परेशान हैं। लेकिन पंजाब में सीएम और सुपर सीएम दोनों ही गायब हैं। दोनों ही इस वक्त पंजाब में नहीं है और कोई पंजाब से बाहर है तो कोई देश से ही बाहर है और पंजाब को अपने हाल पर छोड़ रखा है कि वहां पर देखें वो अधिकारी, वो नेता देखे जिनकी कोई सुनता नहीं है, या फिर जो हाल है उसी हाल में चलता रहे, क्योंकि भगवंत मान तो देश लौटने को तैयार ही नहीं है। जापान गए थे, जापान में कई दिन बिताए। वहां पर उन्होंने, जैसा कि इनका कार्यक्रम था कि निवेश मांगने के लिए गए थे कि पंजाब में निवेश करे कंपनियां, जापान की कुछ डील समझौते हुए, लेकिन वहां से फिर साउथ कोरिया निकल गए। अब साउथ कोरिया में भी वहां कुछ बैठकें चल रही हैं, कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ पर पंजाब में जो हो रहा है वो हो ही रहा है। पंजाब में लगातार दिसंबर की शुरुआत के पहले से ही विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पहले परिवहन विभाग के हुआ, उसके बाद किसानों का तो चल ही रहा है, वो रेल रोक रहे हैं आए दिन और पावर कॉरपोरेशन के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मामला सुलझाने के लिए भगवंत मान नहीं है। कोई मांग सुनने के लिए, शांत कराने के लिए कोई डेलीगेशन नहीं बन रहा है जो कि बात करे और बीच का रास्ता निकाल पाए। और भगवंत मान के साथ साथ सुपर सीएम बनने वाले अरविंद केजरीवाल भी नहीं है पंजाब में, वो भी गायब हो गए हैं। वो चले गए हैं गुजरात। और गए क्यों है? राजकोट में नगर निकाय के चुनाव है। कोई गुजरात के पूरे चुनाव नहीं है, एक नगर निकाय के चुनाव है और उसके लिए वो वहां 3 दिन बैठेंगे अरविंद केजरीवाल और वहां पर पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी का आधार वहां भी बने, क्योंकि पंजाब में तो खिसकता जा रहा है, दिल्ली में तो और खराब हाल है। तो यहाँ पर इधर उधर कहीं और कुछ बात बन जाए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बना रह जाए, तो वो बैठे हुए हैं राजकोट में, वहीं की राजनीति कर रहे हैं और इधर भगवंत मान भी नहीं है। तो दोनों के दोनों एक ही समय पर क्यों गायब हो गए? जब आप यहाँ पर इतने समय से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों से, कैबिनेट मंत्रियों से मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ साइन भगवंत मान करते हैं, बाकी सब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उद्घाटन करना हो, अभी गुरु तेग बहादुर जी की जो बलिदान दिवस था उसमें भगवंत मान से ज्यादा सक्रिय अरविंद केजरीवाल दिखे। यहाँ तक कि श्रीनगर भी चले गए साथ में। अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं और भगवंत मान पीछे चल रहे हैं। गुरुद्वारे के अंदर भी ये हाल था इन लोगों का। तो जब आप यहाँ पर हर तरह से कुंडली मार के कब्जा करके बैठे हैं, तो मुसीबत के समय पर आप क्यों नहीं है? जब व्यवस्था बनाए रखनी है, जब समस्याएं सुलझानी है, ऐसे तो हर चीज का छोटा बड़ा उद्घाटन करना हो, योजना का, अस्पताल का, एक नर्सिंग होम का भी करना होगा, एक कार्यक्रम में फीता भी काटना होगा, तो अरविंद केजरीवाल आगे आगे चले जाते हैं। तो जब यहाँ किसानों को शांत करना है तो आप क्यों गायब हो गए? देखिए, वजह इसकी ये है कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की मुसीबतों को अपने से नहीं लेना चाहते। वो अच्छी अच्छी चीजों का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम ये योजना हमने शुरू कर दी, हमने कुछ ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी, या फिर कहीं पे भाषण देना है या गुरुद्वारे जाना है जिससे थोड़ा आप धार्मिक तौर पर अपने आप को पेश कर सके। तो ये सब में वो आगे रहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें करता हुआ मैं दिखूं। लेकिन बात आएगी किसानों की तो उसमें ये पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अगर बात नहीं बनी, क्योंकि अगर समस्याएं हो गई, कुछ और चीजें बढ़ गई, तो अरविंद केजरीवाल का फेलियर हो जाएगा और भगवंत मान बचे रह जाएंगे। तो मुसीबत जो है ये भगवंत मान की मुसीबतें हैं। स्थिति ये है कि खूबियां दिखाने को अरविंद केजरीवाल, कमियां दिखाने को भगवंत मान। अब भगवंत मान इस वक्त पंजाब में नहीं है, तो भगवंत मान नहीं है तो उनकी सिरदर्दी भी नहीं है किसान आंदोलन या और भी जो दूसरे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये सिरदर्दी किसकी बन जाएगी? अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल भी गायब हो गए कि जी मैं तो था ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं तो यहाँ राजकोट में था, ये तो पंजाब की सरकार देखे। तो ये भगवंत मान के सिर हो जाएगा कि आपके जो वहां के लोग हैं वो क्या देखेंगे? वो तो देखेंगे भगवंत मान गायब है, इधर उधर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान संगठन जगह जगह बैठे हुए हैं और यहाँ पर जी सीएम ही नहीं है और संभालने वाले दूसरे भी नहीं है। अब यहाँ देखिए फैसला कौन लेगा? इस वक्त है कौन? भगवंत मान नहीं है, केजरीवाल नहीं है, तो सिसोदिया फैसला ले रहे हैं जो कि सेकेंड इन कमांड है, यानी कि सिसोदिया के भरोसे आपने छोड़ दिया। तो केजरीवाल किसी भी कठिन चीज का, किसी भी गलत परिणाम, बुरे परिणाम वाली चीज को अपने सिर पर नहीं लेना चाहते, इसलिए गायब हो चुके हैं।
जबकि किसानों की मांग पंजाब से ज्यादा इस वक्त केंद्र सरकार को लेकर है। उनकी मांग है जो बिजली संशोधन बिल आने वाला है, केंद्र सरकार लाएगी, और सीड बिल आने वाला है बीजों को लेकर, उसको निरस्त किया जाए, स्मार्ट मीटर हटाए जाए। स्मार्ट मीटर उखाड़ उखाड़ के उनको तोड़ा गया है, अभी यही विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। और पंजाब की सरकार उसमें साथ दे और केंद्र सरकार को इसके लिए सिफारिश करे कि इन बिलों को ना लाया जाए, पास ना किया जाए और ये स्मार्ट मीटर हटाए जाए। अब इसमें उनके अलग अलग आरोप है कि निजीकरण हो रहा है और ये सब चीजें हैं। ये एक अलग विषय है कि ये बिल क्या है और इसमें पक्ष विपक्ष के क्या तर्क हैं, लेकिन ये वही सब किसान संगठन है जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे। इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक गैर राजनीतिक सब लोग हैं और कुछ और भी संगठन है जो यहाँ पर केंद्र सरकार को, जिन्होंने 6-7 महीना परेशान करके रखा, दिल्ली के लोगों को परेशान करके रखा, फिर जब दोबारा इन्होंने कोशिश की तो फिर हरियाणा सरकार ने इनको रोक दिया और बॉर्डर पर ऐसा रोका कि वहां से 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए और फिर अंत में भगवंत मान को मजबूर होकर यहाँ बॉर्डर पर लाठियां चलवानी पड़ी और इनको भगाना पड़ा। तो अब इन्हें फिर से मौका मिला है कि अब कुछ और एक बिल आ रहा है एकाध, तो उस बिल को लेकर अब फिर से खड़े हो जाओ और फिर विरोध हंगामा करो। अब इसका असर तो पंजाब पर ही पड़ेगा, रेल रुकेगी, सड़क रुकेगी, हाईवे जाम होगा, तरह तरह के हंगामे होंगे, हो सकता है कल को हिंसक भी चीजें हो जाएं, तो असर तो पंजाब सरकार पर ही आएगा, क्योंकि पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली ये नहीं पहुंच सकते। ये देख चुके हैं कि हरियाणा बॉर्डर पर तो फिर वहां छावनी बन जाती है और वहां पुलिस आगे नहीं बढ़ने देती। यहाँ तो अर्धसैनिक बलों की भी जरूरत वहां नहीं पड़ती है, पुलिस ही ऐसा इंतजाम कर देती है। तो ये दोबारा उस तरफ नहीं जाएंगे, बॉर्डर पर जम गए तो फिर भगवंत मान परेशान हो जाएंगे। तो अभी कौन समस्या का हल कर सकता है? फिर भगवंत मान ही है जब राज्य में हो रही है, सारा विरोध प्रदर्शन तो राज्य में ही हो रहा है। तो या तो आप मांग करके, उनकी बात करके उनकी मांगों को मानो, अगर नहीं मानना है तो फिर कम से कम ये जवाब दो। तो यहाँ तो कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है और विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। वो अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। जहां पहले 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन करते थे, अब वहां वो बढ़ रहा है। इनके साथ बिजली उपयोगिता कर्मचारी संघ भी अब शामिल हो चुका है। तो दायरा बढ़ता जा रहा है, असर बढ़ता जा रहा है। तो जब अब सर से पानी ऊपर चला जाएगा, क्या तब भगवंत मान जागेंगे? अरविंद केजरीवाल जागेंगे? और जब भी ये मीटिंग होगी, ये सब चीजें होंगी, अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि किसान संगठनों के साथ कोई सहमति बन पाना वैसे मुश्किल है। ये आपके इनके भस्मासुर हैं, इस पर तो हम बात पहले भी कर चुके हैं कि पाले पोसे हुए इन्हीं के हैं। अरविंद केजरीवाल खूब सपोर्ट कर चुके हैं ये संयुक्त किसान मोर्चा और इन लोगों का, जब ये दिल्ली में बैठे थे। लेकिन अब ये पंजाब में इन्हीं की मुसीबत बन रहे हैं। इनके साथ समझौता बड़ा मुश्किल है, पिछली बार भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब मांगे लेकर आते हैं तो 18-19 मांगे लेकर आ जाते हैं। अब क्या क्या मानेगी सरकार? अब 2-3 मांगे लेकर आए तो कोई बात होती है, अभी भी अगर डेलीगेशन आएगा तो फिर मांगे आ जाएंगी, ये भी कर दो, इसका भी केस हटा दो, उसका केस हटा दो, ये मांग कर दो, एमएसपी, बिजली, सब उसमें आ जाता है। तो जब आप इतना सब लेकर आओगे तो तय है कि सहमति नहीं बनेगी। अब सहमति नहीं बनेगी तो टकराव बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा तो फिर सरकार के लिए मुश्किल बढ़ेगी। और ये इन किसान संगठनों ने भी आम आदमी पार्टी को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि इन्हें पंजाब बॉर्डर से हटा दिया था, नजरबंद कर दिया था कई नेताओं को। तो अब इनके निशाने पर है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी। देखिए, निशाना तो चाहिए ही होता है। अब जब केंद्र सरकार नहीं है तो यही लोग हैं, कोई तो चाहिए जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके, हंगामा कर सके। इन संगठनों का फिर काम क्या रह जाएगा? फंडिंग वगैरह ये सब चीजें यही एक्टिविटी से तो आती है। तो ये लोग मानने से रहे, और नहीं मानेंगे तो फिर तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो इनके लिए एक मुश्किल और खड़ी होगी। इसलिए अभी टाल मटोल वाले रवैये में है। भगवंत मान वापसी जाने ही कब करेंगे और फिर यहाँ आकर फिर किस तरह इनकी समस्याओं का हल करेंगे, ये तो आगे की बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब इसमें कितना नजर आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल है जो बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजों में जो श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं। तो भगवंत मान देखिए, इस राजनीति को जो पार्टी में उनके साथ हो रहा है वो समझते हैं। अब इतने समय से राजनीति में आए हैं और वो देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है। ये बात उनको समझ में आती है कि केजरीवाल उन्हें कैसे मुश्किल में धकेल देते हैं। वो उन्हें पसंद तो करते नहीं है, भगवंत मान को हटाना भी चाहते हैं। अभी मजबूरी है उनकी कि ये समय ठीक नहीं है हटाने के लिए, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी वैसे ही बढ़ी हुई है और इस वक्त इनको दिखाना भी है कि हम कुछ कर रहे हैं। आखिर कैसे अचानक से जापान, साउथ कोरिया चले गए? क्या भगवंत मान कभी गए थे ऐसे? 2.5 साल हो गया इनको। ये जब से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तब से पंजाब में ये लोग तुरंत एक्टिव हो गए हैं। पंजाब में सब कुछ अचानक से होने लगा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है, बसों के लिए किलोमीटर स्कीम आ रही है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम होगा, टेंडर निकाले जा रहे हैं।
अब जापान की यात्रा हो रही है, निवेश मंगाया जा रहा है, रंगला पंजाब की बात कर रहे हैं साउथ कोरिया में जाकर। तो ये सब अचानक से क्यों? क्योंकि पता चल गया है कि 2.5 साल तो हमने खाली बैठे हुए निकाले हैं, कुर्सी सेकते हुए निकाले हैं, मजा ही उठा रहे थे, बस और हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन अगर अब करते हुए कुछ नहीं दिखे तो फिर हालत खराब है, इसीलिए भगवंत मान भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पार्टी के अंदर ही आपसी झगड़े हैं और इन झगड़ों के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब झेल रहा है, क्योंकि पंजाब में बड़े मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी लेने के लिए सभी भाग जाते हैं। भगवंत मान गायब, केजरीवाल गायब, और यहाँ पर पंजाब को जब संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना हो तो उससे पंजाब से नोटों से भर भर के गाड़ियां दिल्ली आती हैं और आम आदमी पार्टी उनसे चुनाव लड़ती है। तो ये दिख रहा है कि पंजाब की ये लोग कितनी चिंता करते हैं और उसके लिए चाहे दिल्ली के नेता हो, पंजाब के नेता हो, ये कितना आगे रहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।